हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर। ये इस चैप्टर का हमारा चौथा वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। Agricultural development refers to effort made to increase farm production in order to meet the growing demand of increasing population. एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्या कहाँ से रेफर होती है? देखो भाई, जनसंख्या तो हमारी बढ़ रही है, लेकिन उसके प्रोडक्शन उसी के अकॉर्डिंग हमें हमारे फार्म के प्रोडक्शन को बनाना पड़ेगा, सो दैट कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी डिमांड को पूरा कर सकें। दिस कैन बी अचीव्ड इन many ways such as increasing the crop area। तो ये इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं? या तो हम क्रॉपिंग एरिया को बढ़ा दें, द नंबर ऑफ क्रॉप ग्रोन, या हम जितने भी क्रॉप ग्रोन के नंबर्स होते हैं उनको बढ़ा दें। इम्प्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटीज़, अगर हम इरिगेशन की फैसिलिटीज़ को बढ़ा दें। यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड, हम फर्टिलाइज़र का यूज़ करें और हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ सीड, जिससे कि ज़्यादा उपज हमारी हो, उसको हम हाई यील्डिंग सीड्स का यूज़ करें। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज आल्सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अगर हम मैकेनिकल चीज़ें यूज़ करेंगे तो ज़्यादा जल्दी भी उपज हो जाएगी हमारी और ज़्यादा अच्छे से हमारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो सकता है। द अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इज़ टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी। जो हमारा अल्टीमेट, जो एट लास्ट हमारा एम क्या है कि हमारी जो फूड सिक्योरिटी है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के थ्रू हम उसको हमारी फूड सिक्योरिटी को इंक्रीज़ कर सकें, क्योंकि ज़्यादा क्रॉप यूज हम प्रोड्यूस करेंगे तो हमारी फूड सिक्योरिटी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट हमारे पास ग्रेन्स रहेंगे, सो दैट कि इन द टाइम कभी हमारे पास सूखा वगैरह आता है तो हमारे पास अनाज की कमी नहीं हो। Agriculture had developed at different places in different part of the world। जो भी संसार के हमारे अलग अलग पार्ट होते हैं वहाँ पे एग्रीकल्चर का हमें अलग अलग तरीके से डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग तरीके से डेवलप किया गया है। डेवलपिंग कंट्रीज विद लार्ज पॉपुलेशंस यूजुअली प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर वेयर क्रॉप आर ग्रोन ऑन स्मॉल होल्डिंग्स मोस्टली फॉर सब्सिस्टेंस। तो देखो, जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे क्या होता है कि जो छोटी छोटी जगह होती है वहाँ पे भी हम खेती करते हैं, छोटी छोटी होल्डिंग्स पे भी सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर करते हैं। लार्जर होल्डिंग्स आर मोर सूटेबल फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर। जो हमारी बड़ी होल्डिंग्स होती है, बड़ी मतलब यानी कि बड़े बड़े खेत होते हैं, लंबी जोतें होती हैं, तो उनके लिए हम एग्रीकल्चर कमर्शियल एग्रीकल्चर के लिए वे सूटेबल होती हैं। एज इन यूएसए, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। जैसा कि हम यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं, वहाँ पे लंबे लंबे खेत होते हैं, लंबी लंबी जोतें होती हैं एक साथ में, तो उनको हम कमर्शियल एग्रीकल्चर के लिए अच्छा मानते हैं। विद द हेल्प ऑफ 2 केसेस स्टडीड ऑफ फार्म्स, वन फ्रॉम इंडिया एंड द अदर फ्रॉम द यूएसए, लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट एग्रीकल्चर इन द डेवलपिंग एंड द डेवलप्ड कंट्री। अभी हम 2 एग्जाम्पल देखेंगे, 2 तरह के, एक इंडिया का और एक यूएसए का, और उसके टाइप ऑफ फार्म्स को देखेंगे, स्टडी उसके फार्म्स के बारे में स्टडी करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि एक डेवलप्ड कंट्री में और एक डेवलपिंग कंट्री में एग्रीकल्चर का कैसे डेवलपमेंट हुआ है। अभी देखो, फूड सिक्योरिटी के बारे में इन्होंने दिया है। फूड सिक्योरिटी एग्जिस्ट व्हेन ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स हैव एक्सेस टू सफिशिएंट सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड टू मीट देयर डाइटरी नीड्स एंड फूड प्रेफरेंसेस फॉर एन एक्टिविटी एंड हेल्दी लाइफ। तो जो भी हम हेल्दी लाइफ के लिए एक न्यूट्रियस फूड हर एक आदमी के लिए सफिशिएंट हो और वहाँ तक उसकी पहुँच हो, और वो फूड इतना महंगा ना हो कि वो आदमी उस चीज़ को खरीद ना सके, उसी को हम अपनी फूड सिक्योरिटी बोलते हैं। अब देखिए, हम इंडिया को और यूएसए के फार्म्स को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम ए फार्म इन इंडिया को एनालाइज करते हैं। देयर इज ए स्मॉल विलेज आदिलाबाद इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। अभी कोई गांव है आदिलाबाद, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश में। मुन्ना लाल इज ए स्मॉल फार्मर इन दिस विलेज। एक मुन्ना लाल है कोई, वो इस गांव में एक छोटा सा फार्मर है। हु हैज़ फार्म लैंड ऑफ अबाउट 1.5 हेक्टेयर। उसके पास
1.5 हेक्टेयर ऑफ फार्मलैंड है जहाँ पे वो खेती करता है। हिज हाउस इज इन द मेन विलेज, उसका जो घर है वो मेन गांव में है। ही परचेजेज हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड फ्रॉम द मार्केट एवरी अल्टरनेट ईयर, वो हाई यील्डिंग वेराइटीज के सीड अल्टरनेट ईयर मार्केट से खरीदता है। द लैंड इज फर्टाइल एंड ही ग्रोज एट लीस्ट 2 क्रॉप्स इन ए ईयर विच आर नॉर्मली व्हीट और राइस एंड पल्सेज, वो साल में दो क्रॉप उगाता है जिसमें नॉर्मली राइस होते हैं, व्हीट होते हैं और पल्सेज होते हैं। द फार्मर टेक्स एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एज वेल एज गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स रिगार्डिंग फार्मिंग प्रैक्टिसेस, और वो अपने दोस्तों से, अपने बड़े बूढ़ों से और गवर्नमेंट के जो एग्रीकल्चर ऑफिसर होते हैं उनसे कैसे फार्मिंग करनी है उसकी प्रैक्टिस के लिए राय भी लेता है। ही टेक्स ए ट्रैक्टर ऑन रेंट फॉर प्लॉइंग हिज फील्ड, वो क्या करता है कि एक ट्रैक्टर रेंट पे लेता है अपने फील्ड को जोतने के लिए। दो सम ऑफ हिज फ्रेंड्स स्टिल यूज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ यूजिंग बुलॉक्स फॉर प्लॉइंग, यहाँ तक कि अभी भी उसके कुछ दोस्त ऐसे हैं जो ट्रेडिशनल, जो पुरानी चलती आ रही है, जैसे कि जो बुलॉक्स हमारे बैलों के साथ हमारी प्लॉइंग करते थे, वो अभी भी करते हैं। देयर इज ए ट्यूबवेल इन द नियर बाई फील्ड विच ही टेक्स ऑन रेंट टू इरीगेट हिज फील्ड, उसके पास में एक ट्यूबवेल है आसपास में जिसको वो रेंट पे लेता है जब अपने खेत की इरिगेशन करनी पड़ती है। मुन्ना लाल आल्सो हैज़ 2 बफेलोज एंड फ्यू हेन्स, उसके पास 2 बफेलो हैं और कुछ मुर्गियां हैं। ही सेल्स मिल्क इन द कोऑपरेटिव स्टोर लोकेटेड इन द नियर बाई टाउन, और वो उनका दूध निकाल के कोऑपरेटिव स्टोर में बेच देता है अपनी नियर बाई टाउन में, ठीक है, नियर बाई टाउन में बेच देता है। ही इज़ ए मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी विच आल्सो एडवाइज हिम ऑन द टाइप ऑफ फॉडर फॉर हिज एनिमल, वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर है जो उसको एडवाइस करती है कि आपके एनिमल्स को कौन कौन से खाना देना है। सेफ्टी मेजर्स टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द लाइफ स्टॉक, वो उसको उसके लाइफ स्टॉक्स के बारे में, जैसे उसके पास बफेलो थी और कुछ हैंस थी, उनके बारे में सेफ्टी मेजर्स भी उनकी हेल्थ को बनाए रखने के लिए बताते हैं एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशंस के बारे में बताते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हेल्प हिम इन वेरियस फार्म एक्टिविटीज़, उसके घर के जितने मेंबर्स हैं उसके सभी मिलके उसके फार्म में जो भी काम करते हैं उनमें उसका हाथ बटाते हैं। समटाइम्स ही टेक्स क्रेडिट फ्रॉम ए बैंक फॉर द एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी टू बाई HYV सीड्स एंड इम्प्लीमेंट्स, कभी कभी वो क्या करता है कि कोऑपरेटिव बैंक से लोन लेता है सो दैट कि वो हाई यील्डिंग सीड्स को खरीद के अपने क्रॉप उगाने के लिए। ही सेल्स इज प्रोड्यूस इन द मंडी लोकेटेड इन द नियर बाई टाउन, जितना प्रोड्यूस होता है वो अपने नियर बाई टाउन में जो मंडी होती है उसमें जाके बेच देता है। सिंस मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स डू नॉट हैव लेग स्टोरेज फैसिलिटीज़, मैक्सिमम जितने भी हमारे किसान होते हैं उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होती। दे आर फोर्स्ड टू सेल द प्रोड्यूस इवन व्हेन द मार्केट इज़ नॉट फेवरेबल टू देम, तो इसलिए क्योंकि उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी तो है नहीं, तो उनको क्या होता है कि चाहे मार्केट में कैसे भी दाम मिले पर उनको वो बेचना ही पड़ता है। इन रिसेंट ईयर द गवर्नमेंट हैज़ टेकन सम स्टेप्स टू डेवलप स्टोरेज फैसिलिटी, अभी जो कुछ सालों में सरकार ने भी बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं स्टोरेज फैसिलिटी बनाने के लिए। ये थी हमारी इंडिया की फील्ड के बारे में। अभी हम यूएसए के एक फार्म के बारे में देखेंगे, ए फार्म इन द यूएसए। द एवरेज साइज ऑफ फार्म इन द यूएसए इज मच लार्जर देन दैट ऑफ एन इंडियन फार्म, जो यूएसए का फार्म है वो हमारे इंडिया के फार्म से मच लार्जर मतलब काफ़ी बड़ा है। ए टिपिकल फार्म साइज इन द यूएसए इज़ अबाउट 250 हेक्टेयर, एक जो टिपिकल होता है एक आम फार्म होता है वो यूएसए में 250 हेक्टेयर का होता है। द फार्मर जनरली रिजाइड इन द फार्म, और जो फार्मर होता है वो खेत में ही रहते हैं। सम ऑफ द मेजर क्रॉप्स ग्रोन आर कॉर्न, सोयाबीन, व्हीट, कॉटन एंड शुगर बीट। तो फार्मर क्या क्या मेजर क्रॉप्स उगाते हैं, कॉर्न उगाते हैं, सोयाबीन उगाते हैं, व्हीट उगाते हैं, कॉटन एंड शुगर बीट। शुगर बीट होती है हमारी जैसे चुकंदर वगैरह, ठीक है।
जॉय हॉर्न, ए फार्मर इन द मिड वेस्ट यूएसए। एक जॉय हॉर्न नाम का फार्मर है मिड वेस्ट यूएसए में। इन लोवा स्टेट ओन्स अबाउट 300 हेक्टेयर ऑफ लैंड, उसके पास 300 हेक्टेयर का लैंड है। ही ग्रोज कॉर्न ऑन हिज फील्ड आफ्टर मेकिंग श्योर दैट सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज मीट द नीड। वो ये देख के कि भाई सॉइल भी मेरे ठीक है और वाटर रिसोर्सेज भी मेरे पास हैं, उसके बाद वो कॉर्न वहाँ पे उगाता है। Adequate measures are taken to control pests that can damage the crop. और जितने पेस्ट होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए वे अपने सभी हथकंडे अपना लेते हैं, मतलब जितने भी मेजर्स एडिक्वेट मेजर्स स्टेप्स लेने हैं उसको वो लेते हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही सेंड्स द सॉइल सैंपल्स टू ए सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी। टाइम टू टाइम वो अपने सॉइल के टेस्टिंग के लिए सॉइल सैंपल्स सॉइल लेबोरेटरी में भेजता रहता है। टू चेक वेदर द न्यूट्रिएंट्स आर सफिशिएंट और नॉट, ये देखने के लिए कि वे उसकी ज़मीन में न्यूट्रिएंट्स हैं जो वो सफिशिएंट हैं या नहीं है क्रॉप उगाने के लिए। द रिजल्ट्स हेल्प्स जो हॉर्सन टू प्लान ए साइंटिफिक फर्टिलाइज़र प्रोग्राम। और उसी टेस्टिंग की वजह से क्या होगी, वो फर्टिलाइज़र प्रोग्राम साइंटिफिक तरीके से वो अपने प्लान कर सकता है। रिजल्ट जो जैसे उसका जो भी टेस्टिंग हुई उसका रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग से वो अपने फर्टिलाइज़र्स का सिलेक्शन करेगा। हिज कंप्यूटर इज लिंक्ड टू द सैटेलाइट विच गिव्स हिम ए प्रिसाइज पिक्चर ऑफ हिज फील्ड। जो उसका कंप्यूटर है वो सैटेलाइट से कनेक्टेड है जो उसके खेत की प्रिसाइज पिक्चर मतलब उसको फील्ड की देता रहेगा। दिस हेल्प हिम टू यूज केमिकल फर्टिलाइज़र। तो उससे क्या होता है, उसको केमिकल फर्टिलाइजर्स में हेल्प मिलती है। एंड पेस्टिसाइड वेर एवर दे आर रिक्वायर्ड, और ये देख के वो ये अंदाज़ा लगा लेता है कि कहाँ पे उसको पेस्टिसाइड्स की कौन से एरिया में ज़रूरत है। ही यूजेस ट्रैक्टर, वो ट्रैक्टर का यूज़ करता है। सीड ड्रिल्स का यूज़ करता है जिससे कि हम सीड्स को बोते हैं। लेवलर, अपनी मिट्टी को लेवल करने के लिए लेवलर का यूज़ करता है। कंबाइंड हार्वेस्टर उनके पास। एंड थ्रेसर टू परफॉर्म वेरियस एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, और उसके पास थ्रेसर है जो भी वेरियस एग्रीकल्चर के ऑपरेशन है उनको कंप्लीट करने के लिए। ए ग्रेन आर स्टोर्ड इन द ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज, और जो उसका ग्रेन पैदा होता है उसमें क्या क्या करता है, एक ऑटोमेटिक ग्रेन स्टोरेज है उसमें स्टोर होता है। और डिस्पैच टू मार्केट एजेंसीज, या वो क्या करता है कि उसको डिस्पैच कर देता है मार्केट में जो एजेंसीज हैं उनको। द फार्मर इन यूएसए वर्क लाइक ए बिजनेसमैन एंड नॉट लाइक ए पीसेंट फार्मर। जो यूएसए में फार्मर है वो एक बिजनेसमैन की तरह काम करते हैं, न कि हमारे इंडिया की तरह जो गरीब किसान होते हैं उनकी तरह। तो ये था हमारा एग्रीकल्चर का चैप्टर नंबर 4। हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक नए वीडियो में हम यहाँ के क्वेश्चन आंसर और करेंगे।